खुशामदीद नाजरीन। जलपाली म्यूनसिपालिटी के शाहीन नगर रोड पर नहादी होटल और उसके अतराफ के दुकानों के सामने बल्दिया की जानिब से खोदे गए गड्ढों की वजह से सभी दुकानदार और आवाम परेशान हैं। इस इलाके में कई सारे दुकानात मौजूद है और कई सारे लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। बल्दिया की जानिब से खोदे गए इन गड्ढों में कचरा जमा है और पानी जमा है, जिससे गंदगी हो रही है। इस गंदगी की वजह से कई सारे मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे कई सारे बीमारियों का अंदेशा बढ़ रहा है। दुकानदारों और मुकामी आवाम का ये कहना है कि ये पिछले 2 महीने से खुदा पड़ा हुआ है, पर अब तक बल्दिया की जानिब से कोई काम नहीं हो पाया है। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा ने महेश्वरम एमएलए श्रीमती सबिता रेड्डी को निशाना बनाया है। सैयद ख्वाजा पाशा ने कहा कि एमएलए सबिता रेड्डी मुस्लिम आबादी वाली बस्तियों के साथ तासुबियत कर रही है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने श्रीमती सबिता रेड्डी को ये वार्निंग दी कि अगर वो इस महीने में ये काम मुकम्मल नहीं करती है तो वो उनके खिलाफ धरना देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, ये हाईवे होटल के सामने वादी मुस्तफ़ा को जो रास्ता जा रहा है उसके बाजू में नहादी होटल, नहादी किराना है। उसके सामने जो बिल्कुल उसके मुत्तसिल जो है नाला खोद के रख दिए हैं मुसलसिल 2 महीने से। और हम होटल में जाने आने वालों के लिए और दुकान में जाने आने वालों के लिए बाजू मी सेवा है, बाजू हमारे अन्नू भाई की पार्ट्स की दुकान भी है। सब जितने पूरा ये भाई इधर ज़रा बताओ भाई, ये देखिए ये पूरा नाला जा रहा, पूरा नाला, पूरी गंदगी, पूरे मच्छर भाई। वहाँ बहुत पूरा कोई पुरसाने हाल है नहीं है, क्या तो भी है। 2 महीने से खोद के डाल दिए। अब वो लकड़ी के तख्तों पे कोई गिर जा रहा, कोई पड़ जा रहा। अब क्या वो भी वीडियो लेके रखना क्या भाई? आदमी नीचे गिर जा रहा, बच्चे गिर जा रहे हैं, किसी का कुछ सामान गिर जा रहा। बहुत तकलीफ़ हो जा रही, बेइंतहा तकलीफ़ हो रही। पूरा गंदा पानी जमा हो गया, उसमें मच्छरां पैदा होके जहरीले मच्छर। पहले जो है वबा दुनिया की वो बीमारी कोरोना, वो बीमारी परेशानी बोले तो उससे ज़्यादा परेशानी ये दिख रही। हम बहुत परेशान हैं। आप लीडर को बोलेंगे कि अब वो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, क्या लीडर को बोलेंगे? कोई आके यहाँ पे हमारे को पूछ रहे ही नहीं, खाली खोद के बल्दिया वाले चले गए। क्या लीडर को बोलेंगे? कौन लीडर को क्या भाई आके ये हाँ भाई चलो ये क्या कुछ तकलीफ है क्या बोल के? कोई पूछे नहीं, कुछ पछाड़े नहीं, कुछ भी नहीं। खाली अब आ रहे खोद रहे चले जा रहे हैं, आ रहे खोद रहे चले जा रहे हैं। क्या करना भाई? अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज नादी होटल के पास, नादी किराना के पास यहाँ की आवाम 2-3 मरतबा मेरे को शिकायत करी है। नादी होटल के जो ओनर है अहमद भाई, उन्होंने भी इतला करे थे, मगर मुसलसिल उन्होंने भी अपने ज़ाती ख़र्चे से यहाँ पर काम कराते रहते हैं। मैं भी कराते रहता हूँ, ये आवाम को मालूम है और मीडिया में भी डाला मैं। मगर यहाँ के जो ज़िम्मेदार है सबिता रेड्डी, जो एरिया एमएलए है, उन्होंने ना कभी तवज्जो लिए ना तो कोई काम करे। यहाँ पर अभी आप देखिए, इसमें जो पानी है यहाँ पर इतना गंदा पानी है। ये गंदे पानी से बाजू होटल है, दुकान है, बहुत सारे कारोबार वाले हैं, इससे बीमारी नहीं तो क्या होंगी? फिर आप मास्क लगाओ बोल रहे हैं, कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ बोल रहे हैं, फिर ये क्या है? मैं सबिता रेड्डी को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ आते और चले जाते। आपको माइनॉरिटी के लोगों से क्या दो नज़रिए पना है? आप श्री राम कॉलोनी, जिल्ललगुड़ा, लीली नगर, मैसरम, यहाँ पर आप कामा कराते हैं, माइनॉरिटी के इलाकों में नहीं कराते कामा आप। और जब भी इलेक्शन का जब आता है तो आपके बेटे कार्तिक रेड्डी और आप आकर यहाँ के ज़िम्मेदारों को बोलते हैं कि हमको सपोर्ट करो, और वोट ले लेकर आप चले जाते हैं। और आप इससे पहले कांग्रेस में थे, होम मिनिस्टर बनने के बाद भी आप कोई 1 रुपया काम नहीं करे। फिर पलट के आप कांग्रेस पार्टी से टीआरएस में गए, जाने के बाद भी कोई काम नहीं करे आप। और यहाँ की आवाम आप पे दोबारा भरोसा करके माइनॉरिटी के वोट से ही आप लोग जीतते हैं, मगर जीतने के बाद आप लोग का पता नहीं रहता है। फिर ये जो गंदगी है यहाँ पर, दुकान पर कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे अम्मा बहन है, बुजुर्ग लोग पानी में गिर जा रहे हैं और गंदा पानी जमा हो रहा है, उससे बीमारी इजाफा होती है। अब होटल में देखिए आप कई चीज़ खाने के आइटम रहते हैं, तो यहाँ के ज़िम्मेदारों का काम है कि काम को जल्द से जल्द करना। खोद के 2 महीने होगा, उसके बाद पता नहीं है, जो मट्टी पड़ी हुई थी वो मट्टी भी लेके चले गए। मैं यहाँ के
जो मैडम है जिम्मेदार, उनको ये बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा आपके काउंसलरों को भी थोड़ा भगाइए। जीत गए बैठ गए। दूसरे वार्डों में देखिए आप, मैं नामा लेना चाह रहा हूँ, 23 वार्ड है, 10 नंबर वार्ड है, जैसा दूसरे जो वार्डा है वहाँ पर काम हो रहे, जहाँ पे दूसरे पार्टी के लोग जीते हुए हैं। मगर आपके जो काउंसलर हैं वो लोग पूरे सो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। 23 वार्ड में ऊपर वादे मुस्तफ़ा में कोई काम नहीं हो रहा है। फिर 10,000 की जब स्कीम आती है बांटने का रहता, पूरे एक हो जाते हैं, फ़ायदा होता बोल के। तो मैं सबिता इंद्रा रेड्डी को ये बोलना चाह रहा हूँ, एयरपोर्ट से बहुत करीब पे है ये, जो श्रीशैलम हाईवे रोड बोलते, मगर आप जो है कोई काम नहीं कर रहे हैं। दोबारा अगर आप ये तवज्जो नहीं देंगे तो इंशाल्लाह हम यही रोड पे धरना भी देंगे, पूरे दुकानदारों को लेकर ये रोड ब्लॉक कर देंगे। यहाँ से आप ओडलेक जो नाला है ये ले आके आप JJR जो बड़ा नाला है वहाँ मिलाना तो राकुंटे में मिलाना, क्योंकि हम खामोश वोट बैठे, हमारा काम है अपोजिशन आवाज़ उठाना है। आप लोग नहीं करने से हमारे को मजबूरन बोलना पड़ रहा है। तो मैं मीडिया के नुमाइंदे से ये बात करना चाह रहा हूँ मैडम को कि आप जल्द से जल्द ये काम होना हमारे को, ये महीने के अंदर अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह फिर हम म्यूनसिपल ऑफिस रहने दो या हमारा ऑफिस रहने दो, आपके घर रहने दो, हम आके फिर धरना देंगे लोगों को ले लेकर। और मैं मैडम को फिर ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जीते माइनॉरिटी के वोट से, मगर जीते आप गए नहीं। उस्मान नगर का जो पानी है वहाँ पर निकल रहा है, कांग्रेस वाले दबाव डाल के फिर हाई कोर्ट में जब केस डालने के बाद जाकर वहाँ पानी ख़त्म हो रहा है। कम से कम वहाँ पे कितना सामान गया, कितने घरों का नुकसान हुआ, वो देखने भी आप नहीं आ रहे, खाली जीत गए, होम मिनिस्टर ले लिए। और एक आपकी ये बात है, जो स्कूल हैं बड़े बड़े स्कूलों में फीस के वास्ते गरीब लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। गरीब लोगों को कहाँ से बनना? आप तो एजुकेशन मिनिस्टर है, आपकी जिम्मेदारी बनती तो आप उसके लिए भी आवाज़ उठाना। आप कोई चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। कहीं को KCR साहब से कुछ दबाव है, आपको नहीं बोलना। बल्कि मैं तेलंगाना हुकूमत KCR को भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप आपके MLA आपके MPओं को ये बोल के हिदायत दीजिए, ये गोल्डन तेलंगाना तेलंगाना बोले आप, बहुत होगा आपका। आप बहुत चीज़ों के वास्ते पीछे हो गए KCR साहब, इसलिए परसों हाल ही में आपको अल्लाह की मार पड़ के आपकी सीटें पूरे चले गए। दोबारा आप ये काम नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से तेलंगाना से KCR की हुकूमत ही चले जाएंगी। और यहाँ की आवाम अच्छा तरह जानती है कब किसको तख्त पर लाना, कब किसको नहीं लाना। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस से आप 2 बार जीते मैडम, लिहाजा मैं आपको ये बोल रहा हूँ पर्सनली, आप ये काम कराइए महीने में। नहीं कराने के बाद मैं खुद हमारे सीनियरों को ले लेके यहाँ पे रोड ब्लॉक करके धरना दूंगा। मैं हमारे चल्ला नरसिम्हा रेड्डी DCC प्रेसिडेंट रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, उनकी नुमाइंदगी, मतीन शरीफ साहब की नुमाइंदगी पे ये आवाज़ उठाया हूँ। अब फिलौखत मैं अकेला बयान दे रहा हूँ, आने वाले वक्त में ये महीने में फिर ये रोड ब्लॉक करके पूरे सीनियरों को लाके मैं यहाँ पे आपके खिलाफ धरना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अजीज प्लाजा बेगम बाजार में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। 99 स्टोर के पहले ब्रांच की तरह आपको इस ब्रांच में भी हर आइटम 99 रुपीस में मिलेगा। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें।